हमारे देश का हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और स्कूल की फीस भरता है। लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे पेरेंट्स इस स्कूल के बड़े स्कैम के हिस्सा बन रहे हैं। जाने अनजाने में पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स, जी हाँ 90% हमारे देश के प्राइवेट स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्शन सेंटर हैं और कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जी हाँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि कोई भी हमारा हाई पावर मोटिवेशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ कोच, बीइंग अ एजुकेशनल ट्रेनर, मैं 100+ स्कूल्स के साथ काम कर रहा हूं और इससे पहले मैं 2 साल प्राइवेट स्कूल्स में काम भी किया हूं, कोचिंग्स में भी काम किया हूं। आज कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरीके से कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ में 90% प्राइवेट स्कूल्स जो हमारे देश में खुले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्शन सेंटर हैं। एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, बीइंग अ पॉलिसी मेकर हमें क्या करना चाहिए और बीइंग अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए। और हाँ, स्कूल मैनेजमेंट को भी सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उनको इस तरीके से लगातार नहीं लूट सकते। क्योंकि 100+ मेरे प्राइवेट स्कूल क्लाइंट हैं और बहुत सारे स्कूल्स में मैं डायरेक्टली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, कुछ लोग को ऑनलाइन कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूं। तो जो मेरी एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रहा हूं, पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल। जी हाँ, प्रिंसिपल विदाउट प्रिंसिपल। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी 0 है। उनको पता ही नहीं है कि जो फैकल्टी हम मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ बिहेव कैसे करना है, उनसे काम कैसे कराना है, उनको प्रॉपर तरीके से ग्रूम कैसे करना है, उनको ये चीज़ आती ही नहीं है। वो सिर्फ इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, वो टीचर्स की, इस टीचर की बुराई उस टीचर के पास, उसकी बुराई उसके पास, बस यही करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट डेजिनेशन को होल्ड करते हैं और किस तरीके से हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है। दे डोंट हैव एनी प्रिंसिपल्स बीइंग अ प्रिंसिपल। ये सबसे बड़ी चीज़ है, दे डोंट हैव एनी लीडरशिप स्किल्स। और यह सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी स्कूल्स को आगे ना बढ़ने में। अगर किसी स्कूल का डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसका प्रिंसिपल सही नहीं है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, ओवरबर्डन ऑन टीचर्स। कुछ स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है, बेचारे स्कूल के जो टीचर हैं उनका पढ़ाना सिर्फ काम नहीं है, उनको एक्चुअली गधा बना दिया गया है। गधे से बेहतर उनको ट्रीट किया जाता है, गधे से बेहतर उनकी हालत है। उनको प्रोजेक्ट भी संभालो, उनको किसी क्लब का मेंबर भी बना दो, उनको आप बोर्ड डेकोरेट करने का भी काम कर दो। कभी ज़रूरत पड़े तो उस टीचर को बस में भेज के उससे खलासी का भी काम करा लो और कभी ज़रूरत पड़े तो झाड़ू पोछा भी लगा लो। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की इज्जत नहीं है। एक्चुअली इज्जत इसलिए नहीं है कि उसे गधा बना दिया गया है। ओवरबर्डन, उस बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो खुद के ऊपर काम कर पाए। उसके पास 3 घंटे फ्री नहीं होते कि जाके वो लाइब्रेरी में बैठ सके और कुछ ढंग के काम कर पाए। सो टीचर्स आर ओवरबर्डन, और जब तक ये ओवरबर्डन उनके सर के ऊपर रहेगा कभी भी वो बेस्ट नहीं दे पाएंगे। थर्ड मैं बात करने वाला हूं, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। स्कूल नाम मात्र का रह गया है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, कहानी खत्म है। 3 month एग्जामिनेशन, 3 month वेकेशन, 3 month फंक्शन एंड रिमेनिंग 3 month प्रिपरेशन फॉर द फंक्शन। दैट्स इट। आपके 12 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं।
बहुत सारे स्कूल्स बड़े शान के साथ बोलते हैं मेरे बच्चे ने इतना रिजल्ट लेके आ गए, इतना टॉप कर लिया। थोड़ा दिल पे हाथ रख के पूछिएगा, माय डियर प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड मैनेजमेंट, क्या ये बच्चा आपके मेहनत से इतना नंबर लेके आया है? नहीं। अरे थैंक यू बोलिए उस ट्यूशन टीचर्स को, थैंक यू बोलिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को जो संडे को भी बुला के अपना इम्पॉर्टेंट टाइम में भी बच्चों को बुला के उसके साथ मेहनत करता है और रिजल्ट आप छापते हैं। सो आज स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं, कहानी एकदम डूबता जा रहा है, सिर्फ दिखावा। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, हाई लेवल ऑफ शो ऑफ। आप एडमिशन्स के लिए जाइए, आपको बड़े बड़े लाइब्रेरी दिखाया जाएगा, स्मार्ट क्लासेस दिखाए जाएंगे, स्विमिंग पूल्स दिखाया जाएगा, एकदम आपको लगेगा हमारा बच्चा तो यहाँ एडमिशन लिया कि अब तो एकदम वो आइंस्टाइन बन के ही निकलेगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप अपने बच्चे से पूछिएगा कि ये जो स्मार्ट क्लास आपके क्लासरूम में लगा है वो महीने में कितने दिन चलता है? वो स्विमिंग पूल जो आपको दिखाया गया था, आपने कितने दिन उसके अंदर स्विम किया है? स्विमिंग आपने किया कि नहीं किया? तो ये जो हाई लेवल ऑफ शो ऑफ है, इसके चक्कर में बहुत सारे पेरेंट्स ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बीइंग अ पेरेंट्स, ये दिखावे के चक्कर में मत आइए। ये हाई लेवल ऑफ जो शो ऑफ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं जस्ट टू गेट द एडमिशन, और कुछ भी उनका उद्देश्य नहीं है। कभी कभी तो कुछ स्कूल दलाली भी बांटते हैं कि आप इतने एडमिशन्स करा दीजिए, आपको मैं इतना पैसा दूंगा। मेरे पास भी खुले ऑफर्स आते हैं, धर्मेंद्र सर आप मेरे को इतना एडमिशन करा के दीजिए, हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे। सॉरी, मैं दलाली नहीं कर सकता। जो करेक्ट है वो करेक्ट है, हमें समझना पड़ेगा। तो ये हाई लेवल ऑफ शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज द मनी कलेक्शन सेंटर। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ नहीं। हर तरीके से इनके पास पैसे आने चाहिए, चाहे वो बुक्स का कमीशन हो, ड्रेस का कमीशन हो, या फिर कोई एनुअल फंक्शंस हो। एनुअल फंक्शन में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करे या ना करे, आपको पैसे देने हैं। 2000 रुपये, 1500 रुपये आपको देने ही देने हैं। अरे कितनी कंगाली हालत है आपकी। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप अपने पैसे से आप स्कूल चला पाएँ। आप एक एनुअल फंक्शन तक नहीं करा सकते अपने पैसों से। अरे शर्म आना चाहिए आपको ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम चलाने पे। सिर्फ मनी कलेक्ट कर रहे हैं आप और कुछ नहीं। अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाले ऑनलाइन पढ़ाने का ढकोसला कर रहे हैं। अरे आप ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं पाते ढंग से। हाँ, बहुत सारे आपके टीचर्स सिर्फ शट अप, स्टैंड अप, गो आउट यही करने में रह जाते हैं। 30 मिनट क्लास में 20 मिनट तो यही सब फालतू के चीज़ों में चला जाता है। ऑनलाइन आप क्या पढ़ाएंगे? ऑनलाइन सिर्फ एक ढकोसला है जिसके थ्रू वो पैसे निकाल पाएँ। अभी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पेरेंट्स वीडियो बना रहे थे। प्रिंसिपल बोल रही नहीं आपको ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ेगा। अरे क्यों ट्रांसपोर्ट देंगे? जब स्कूल बने हैं, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों हम ट्रांसपोर्ट का देंगे? क्यों बाकी चार्जेस हम देंगे? तो बहुत सारे स्कूल्स सिर्फ मनी कलेक्शन सेंटर हैं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूं, दैट इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तलवे चाटने पड़ेंगे प्रिंसिपल्स के। आपको इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना पड़ेगा, तब आपका प्रमोशन होगा। ऐसे प्रमोशन नहीं होगा। आपको मैनेजमेंट की भी बात थोड़ी मिर्ची लगा कहनी पड़ेगी, इस टीचर की बात उस टीचर तक पहुंचानी पड़ेगी, प्रिंसिपल तक पहुंचाना पड़ेगा, मिला जुला के एक गंदी पॉलिटिक्स करना पड़ेगा ताकि आपका इंक्रीमेंट लग जाए, आपका प्रमोशन हो, लोग बोले वाह यही तो टीचर है। भला ही आपको पढ़ाना कुछ ना है, भला ही आप क्लास में नोट्स लेके जाएं और छपवा दे बच्चों को, कोई नहीं पूछेगा आपका फीडबैक क्या है, बच्चे खुश हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ तलवे चाटिए और आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट, आपको इंसेंटिव सब मिलेगा चकाचक। लेकिन अगर आप अच्छे टीचर के रूप में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन आप तलवे नहीं चाट सकते, आप गॉसिप का पार्ट नहीं बन सकते, सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू प्रमोटेड। सो दीज आर द कंडीशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ
इंटरनल पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है और यही वजह है कि बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आप कभी स्टाफ रूम में चले जाइए जहाँ पे लेडीज़ बैठती हैं और बाकी फैकल्टीज बैठते हैं, वहाँ पे हाई लेवल की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, फालतू की बातें चलता रहेगा। हम बच्चे को क्लास में डांटते हैं, बच्चा हल्ला नहीं करना है, ऐसी बातें नहीं करनी है, आप स्टाफ रूम में बैठ जाएंगे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतने ऐसी गॉसिप होती है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, कंसेप्ट ऑफ फेवरेटिज्म। बीइंग अ टीचर मेरे को ऐसा समझ नहीं आता कि कोई इस तरीके से फेवरेटिज्म का शिकार कैसे हो सकता है। आप कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बस यही अच्छा कर सकता है। बीइंग अ टीचर आपका धर्म क्या है? आपका धर्म ये है कि आप सारे बच्चों को एक समान नज़र से देखें। अरे जो क्लास के सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है ना, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है, फीस वो भी भर रहा है स्कूल का, आप उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अच्छा बच्चा है ना पढ़ने में, उसे कोई भी पढ़ा सकता है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी पूरे क्लास को इंप्रूव करना है, सबके ऊपर इक्वल अटेंशन देने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो फेवरेटिज्म के चक्कर में हैं। वैसे ही प्रिंसिपल का भी कोई प्रिंसिपल नहीं है, मैंने पहले ही पॉइंट में बताया। फेवरेटिज्म, वो अच्छा है ये बुरा है, आप यही करने के लिए बैठे हैं उस पोजीशन पे। सो देयर इज कंसेप्ट ऑफ फेवरेटिज्म, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, नो रेगुलर ट्रेनिंग्स। देखिए क्या होता है, मैं बहुत सारे स्कूल को कोच करता हूं, उनको ट्रेन करता हूं, उनके फैकल्टी, उनके मैनेजमेंट सभी के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। बहुत सारे स्कूल्स ट्रेनिंग के नाम पे दिखावा करते हैं। कभी कभी ऐसे ट्रेनर को लेके आते हैं जिनको ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता होता है, सिर्फ आया, दो चार बातें बोली, सर्टिफिकेट बांट दिया, हो गई ट्रेनिंग। उनको खुद भी नहीं पता कि ट्रेनिंग की कैसे जाती है। कुछ स्कूल्स के पास ट्रेनिंग बजट भी नहीं होता है, वो टीचर से ही मांगते हैं, भैया भीख दे दो, क्यों? ट्रेनिंग करानी है आपको, है ना, आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अरे भीख मांगना है तो स्कूल क्यों खोले हो? बंद कर दो ना। आपकी जब इतनी औकात नहीं है कि आप अपने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाओ, आप इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके पास ट्रेनिंग बजट नहीं है, दैट इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम। सो बहुत सारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, दे आर आउटडेटेड, वो खुद को अपडेट नहीं करना चाहते, उनके पास नई टीचिंग मेथोलॉजी है ही नहीं, उनको पता ही नहीं पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से हमें खुद को अपडेट करना है। जो 10 साल पहले नोट्स बनाए थे, आज भी वही नोट्स क्लास में पढ़ा रहे हैं। कैसे डेवलप होगा हमारा नेशन? बिल्कुल नहीं होगा। देयर इज अ ह्यूज गैप, दे आर नॉट अपडेटेड एट ऑल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रेगुलर ट्रेनिंग्स की। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारे स्कूल्स अखबार में, टेलीविज़न पे, रेडियो पर और फ्लैक्स लगाकर फालतू की झूठ मूठ के बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ वो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है मेरे दोस्त। सो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, ये दिखावे में मत आइए, क्योंकि अंदर जब जाएंगे तो बात अलग है ना। तो कभी भी एडवर्टाइजमेंट को सही मत मानिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो कोई भी कर सकता है, उसमें कुछ नहीं जाता। क्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मत आइए। और लास्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे स्कूल इसलिए बर्बाद होते चले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका कोई इथिक्स ही नहीं है। दे आर नॉट कमिटेड टू देयर वर्ड्स। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लिखा कुछ और है कि हमारी ये विजन है, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। और जब कभी कोई स्कूल फैमिली बिजनेस बन जाता है, और ऐसा फैमिली बिजनेस जिसमें जो आपके आने वाले लोग हैं, जो आगे चल के लीड करेंगे, वो खुद एक गधे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि हमें लीड कैसे करना है। जो बच्चा खुद ही स्कूल में बहुत बार फेल होता रहा है, जिसे पता ही नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाता है, अगर ऐसे लोग बैठ जाएंगे मेन पोजीशंस पे तो दिक्कत आनी ही है। वो बोलते हैं ना, हर साख पे उल्लू बैठा है, वही दिक्कत है। बहुत सारे स्कूल्स का सिर्फ इतना उद्देश्य है किस तरीके से फीस आ रहा है, सिर्फ वो बैलेंस शीट देखते हैं, पैसा कितना आ रहा है, पैसा लेट हो गया फाइन लगा दो, हर तरीके से सिर्फ पैसा कमाना है। तो ये पुअर मैनेजमेंट सिस्टम के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है। So my dear friends, parents, students and teachers,
इंक्लूडिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्कूल्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस स्कैम को समझिए और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहा है, आप उस चीज़ का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दीजिए, उसका ऑडियो वीडियो आप मेरे तक सेंड करिए, मैं एक्शन लूँगा, क्योंकि ये देश हमारा है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो उसे सही एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर सिर्फ वो मनी कलेक्शन कर रहा है, सिर्फ पैसे बटोर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर कर रहा है, उसे उखाड़ के फेंकना है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, चाहे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो। अब हम ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के 90% प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसे कलेक्ट करने में लगे हैं। उनको एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश का भविष्य क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये जो वीडियो है एक केस स्टडी है एक स्कूल्स के ऊपर, जहां से मैंने ये चीज़ें निकाली है कि ये चीज़ें गलत जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन कौन सी प्रॉब्लम है स्कूल्स में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा। ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स इस स्कैम को समझ पाएँ और कोई सूटेबल एक्शन ले पाएँ। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।